नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बाधाएं उत्पन्न की कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनकी मेंबरशिप वापसी न हो सके, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी, एनडीए नहीं चाहती थी कि कल से जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे यानी कि 8 अगस्त से जो अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रही है उसमें राहुल गांधी की उपस्थिति हो। लेकिन राहुल गांधी ने या यूं कहे कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई जिसके सामने में बीजेपी की सारी साजिशें रखी की रखी रह गई, या यूं कहिए बीजेपी की साजिशें ध्वस्त हो गई और राहुल गांधी संसद पहुंच गए। जी हाँ, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के सदस्यता बहाली के लिए, मेंबरशिप बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन को अब विधिवत जारी कर दिया है। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा था कि जब सदस्यता ली गई थी 23 मार्च को और दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर सूरत कोर्ट ने फैसला दिया था उस समय, वो भी 120 से ज्यादा पेजों में गुजराती में, उसका अनुवाद करा लिया गया था रातों रात। 24 घंटे के भीतर आपने 24 मार्च को सदस्यता ले ली थी। सवाल यही उठ रहा था कि 4 अगस्त बीत चुका था, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, देश के सबसे बड़े न्यायपालिका की तरफ से ऑर्डर आया था, लेकिन फिर भी सिस्टम सोया हुआ था। संजय राउत जी ने तो यहां तक कह दिया कि क्या लोकसभा अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 पेज का आदेश दिया है उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, क्या वो 3 पेज के एक एक शब्द का वो अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है तो वो उस प्रकार के आदेशों के संदर्भ में होता है जो 150, 200, 300 पेजेस के आदेश लिख दिए जाते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 पेज का आदेश लिखा था। अब आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि सामान्य कॉमन सेंस लगा के कि 3 पेज को पढ़ने में किसी को कितना समय लगना चाहिए। इसमें अनुवाद की भी समस्या नहीं थी, भैया अंग्रेजी में ही आदेश है, तो वहां तो गुजराती का आदेश था, उसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, यहाँ वो भी समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद विलंब हो रही थी। 4 अगस्त का निर्णय जब 5 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जानी चाहिए 7 अगस्त को किया गया, वो भी मित्रों तब जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफी दबाव था। कांग्रेस ने कई तरह की रणनीतियां बना के रखी थी। अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि जहां वो रणनीतियों में बीजेपी से पीछे रहती है। वो उस स्थिति में आज सुबह से ही कांग्रेस की मंथन चल रही थी कि अगर पूरा दिन कुछ घंटे और अगर उनकी सदस्यता वापसी ना हो तो यह मामला दोबारा देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंच सकता था। और आप लोगों को याद होना चाहिए आज सोमवार का दिन है, आज 370 पे आज सुनवाई नहीं होनी है क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ व्यस्त हो जाते हैं। मंगलवार कल वो 10:30 बजे से जो है 370 के सुनवाई में व्यस्त हो जाएंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। लेकिन आज वो भी फ्री हैं। आज का दिन है वो दिन जिसमें मिसलेनियस मामलों को सुप्रीम कोर्ट सुनता है, सोमवार और शुक्रवार को। तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी कि अगर कुछ घंटे का और विलंब होता यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचता और वहां से अगर फिर से आदेश आ जाता कि आखिर अब तक राहुल गांधी का मेंबरशिप को फिर से वापस क्यों नहीं किया गया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। चूंकि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर जो स्टे लगा है उसमें बहुत बड़ा मामला ये था कि संसद में तमाम गतिविधियां चल रही हैं इस समय, और वायनाड के प्रतिनिधि को जो 25-30 लाख लोग हैं वहां के वायनाड के, उनके प्रतिनिधि को संसद में कैसे जो है कि उससे वंचित रखा जा सकता। आज ही के दिन अगर मैं बात करूं, राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल जो मामला पूरा वो आज राज्यसभा में अटका हुआ है, वहां पे उसके ऊपर चर्चा होगी। लोकसभा में डाटा संरक्षण का बिल रखा हुआ है आज, और 8, 9, 10 अगस्त को तो कल से जो है कि अविश्वास प्रस्ताव पे ही चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास ये था कि कम से कम 10 अगस्त तक, किसी तरह से 10 अगस्त तक, अरे 11 अगस्त तक ये मानसून सेशन है, किसी तरह से 10 से 11 अगस्त तक अगर राहुल गांधी को टाल दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री सामना नहीं करना चाहते थे। बीजेपी को डर है और अब तो पूरी संभावना भी है
माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तक मणिपुर जल रहा है, नहीं गया है मणिपुर। राहुल गांधी मणिपुर जा चुके हैं। जमीनी रिपोर्ट पता है राहुल गांधी को कि वहां पे स्थितियां क्या चल रही हैं, क्या क्या विफलताएं हैं सरकार की, वो राहुल गांधी अपने आंखों से देख के आ चुके हैं। और तो और टीम इंडिया के बाकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पे घूम के आ चुका है मणिपुर से। टीम इंडिया की पूरी तैयारी, और वैसे स्थिति में बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो सदन के भीतर वापस आए। क्योंकि मित्रों, आपको याद है राहुल गांधी ने अडानी के प्रकरण पे जो सीधे सवाल पूछे थे कि आखिर अडानी और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच का रिश्ता क्या है। आज ये सवाल बच्चा बच्चा पूछ रहा है, सबके मन में ये सवाल है। इसलिए उनके उस सवाल पूछने के बाद से जिस तरह से सूरत का लोअर कोर्ट गतिशीलता में आई थी और आनंद फानंद में जल्दी से फैसला सुना के राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल दिया गया था, आज वही स्थितियां हैं कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचू, जो अपनी न्यायपालिका के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस गवई, जिन्होंने इस मामले में सुनवाई की थी और जिन्हें कहना पड़ गया था कि क्या चल रहा है, ये कैसा आदेश लिखा गया है। असल में मित्रों, मुख्य बात यह है कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई इस पूरे साजिश के तहत, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 499 के मामले में जो अवमानना का मामला है उसमें आपने 2 साल की पूरी सजा दे दी, 1 दिन की भी कम सजा देते तो फिर राहुल गांधी की स्थिति नहीं होती। और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 8(2), इन दोनों को एक तरह से कहीं कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया सदस्यता लेने के लिए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नुकसान में और राहुल गांधी कहीं कहीं और महानायक बन के निकले। उनको सदन से बाहर किया गया, लेकिन वो जनता के दिलों में जाके बैठ गए। वो कभी दिल्ली के अलग अलग सड़कों पे देखे गए, कभी वो हरियाणा में धान के खेत में जो है कि धान की रोपनी करते हुए देखे गए, कभी वो ट्रक ड्राइवरों के बीच रात बिताते हुए देखे गए। देश के अलग अलग समूहों के लोगों के साथ देश का एक बड़ा नेता सीधा सीधा संपर्क करता है। बड़ी टेंशन और तनाव की स्थिति थी कि राहुल गांधी को सदन के भीतर रखें कि सदन के बाहर रखें। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, किधर जाए। और वैसे स्थिति में कांग्रेस के रणनीतिकारों का ही पूरा का पूरा मेहनत। सबसे रोचक चीज यह है मित्रों कि जब राहुल गांधी का पूरा मामला चल रहा था, जब संजय राउत कह रहे थे कि 3 पेज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे क्या पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे थे कि जिस तेजी से आपने सदस्यता वापस ली, क्या उसी तेजी से आप सदस्यता दीजिएगा। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने जवाब दिया है इसका कि हम लोग उसी फुर्ती के साथ काम किया है। उस समय वर्किंग डेज थे, नहीं थे उस समय वर्किंग डेज थे मार्च में, इसलिए तेजी से सदस्यता चली गई। अभी बीच में छुट्टी का समय आ गया था, इसलिए सदस्यता देने में देरी हुई, और कोई बात नहीं है। तो लोगों के जहन में एक और सवाल है, रामशंकर कठेरिया, उनको भी 2 साल की सजा हुई है और उनका जो मामला है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उनके ऊपर बलवा तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं। और उसकी पता है मित्रों, उसकी न्यूनतम सजा होती है 2 साल। रामशंकर कठेरिया को ये सजा मिले हुए कई घंटे हो चुके हैं। अब तक जो लोकसभा सचिवालय ने अब तक इस समय तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की। तो ध्यान इसके ऊपर भी सबों का है, पूरे देश का ध्यान है कि कठेरिया का क्या हुआ। राहुल गांधी के मामले में तो बहुत एक्टिव हो गए थे, इन सब मामलों से ध्यान हटाने के लिए भी कि कठेरिया के मामले पर सवाल न पूछे जाए, कहीं उन्हें भी राहुल गांधी की तरफ तेजी से हटाना ना पड़े, इसलिए यहां पे राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया। अब पूरे देश की नजर है, पूरे दुनिया की नजर है कि संसद के भीतर जो तमाम डिबेट होंगे, क्योंकि अब तक संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी, तमाम नियमों के हवाले जो है कि वो कार्रवाई रेगुलर नहीं चल रही थी, सबको इंतजार था 8 अगस्त। जी हाँ, 8 अगस्त वही स्थिति, अगस्त क्रांति की वो तिथि जब 1942 में 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था और देश की आजादी का रास्ता प्रशस्त हुआ था। कहीं कहीं अब फिर वही 8 अगस्त सामने में है, जब सदन के भीतर मणिपुर के मामले को लेकर लंबी चर्चा होगी और उस लंबी चर्चा में
राहुल गांधी खुद भी अपना पक्ष रखेंगे, अलग अलग मामलों को रखेंगे। और इस रिकॉर्ड रहा है कि जब पिछले बार राहुल गांधी संसद में जमकर खुलकर बोले, गरजे बरसे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। इस बार में जब राहुल गांधी बोलेंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, उनका शंखनाद होगा, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? पिछले बार तो उनके अधिकांश हिस्से उनके भाषण में जहां जहां भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया था, तमाम तरह के स्पंज कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे उन हिस्सों को। तो ये सब एक टेंशन का विषय था। राहुल गांधी एक ऐसे चीज बन गए थे कि अगर उनको सदन से बाहर किया जा रहा था तो भी उनकी शक्ति बढ़ रही थी। सड़क के राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान पहुंचा रहे थे, और सदन के भीतर सामना करने के लिए कहीं कहीं सत्ता तंत्र तैयार नहीं था। ये इन तमाम स्थितियों के बीच में अब जब राहुल गांधी की वापसी हुई है, इससे कहीं न कहीं सत्ता के सारे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसमें टीम इंडिया जिस तरह से मजबूती से लड़ रही है, तमाम प्रयास हो रहे हैं इस टीम इंडिया को विभाजित करने के लिए। और मैं एक चीज बता दूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के 38 दलों में से जो एनडीए के 38 दलों के बड़े ढोल नगाड़े के साथ घोषणा हुई थी, उसमें से एक दल ने समर्थन वापस ले लिया है, और वह दल है मणिपुर का। मणिपुर के कुकी समुदाय से संबंधित वो दल था, और उसने कल मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो अगर आप एनडीए बनाम इंडिया को देखते हैं, एनडीए पहले तो ऐसे ही कमजोर था क्योंकि उसके कई सारे दल ऐसे हैं जिसके न लोकसभा में कोई मेंबर है, न राज्यसभा में मेंबर है, न विधानमंडल में कोई मेंबर है, तो उसमें तो कोई मेंबर ही नहीं है। संख्या बल के रूप में एक बड़ा सा संख्या बल बना दिया गया है एनडीए को। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की ताकत अभी भी वो 26 के 26 दल इंडिया में चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हर रणनीति के मामले में हम लोगों ने देखा है कि फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में भी अब तक जो मानसून सत्र चल रहा है 20 जुलाई से, बिल्कुल 20 जुलाई से आज हम लोग 7 अगस्त में खड़े हैं। संसद के भीतर इंडिया की ताकत, इंडिया की मजबूती डंके के चोट पे नजर आ रही है। इंडिया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और राहुल गांधी के आने के बाद से आप यकीन मानिए कि इंडिया की ताकत में और भी कई गुना वृद्धि हो गई है। तो इंडिया मजबूत होता हुआ, इंडिया ऐसा जिसमें कि कई राज्यों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव है उसका। दूसरी तरफ एनडीए जिनके छोटे छोटे जो घटक दल थे वो भी अब वहां से निकल रहे हैं। मणिपुर के 3 महीने जलता मणिपुर को कारण एनडीए के एक प्रमुख घटक ने साथ छोड़ दिया, और यहाँ राहुल गांधी शेर की तरह गर्जना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी अब साजिश चाहे जितना भी रचे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि साजिशों का तूफान हो, समुद्र हो, सुनामी हो, उन्होंने एक तरह से प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो साजिशों को तोड़ने के लिए ही बने, और साजिशों को तोड़ते हुए आज उनकी सदस्यता भी उन्होंने वापस ले ली है। धन्यवाद मित्रों।